मायूसी क्यों है? मायूसी बस क्या करें, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसके दौर में ये जो प्राइम मिनिस्टर ने नारा लगाया था नया पाकिस्तान, हम खुश हुए थे, लेकिन इसने क्या किया? वही ने चोर डाकू भर्ती किए हुए थे ना। 2 जॉब्स करने के बावजूद जो है आपका घर का निज़ाम जो है वो सही नहीं चल। धर्म भरम हो चुका हुआ है, धर्म भरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये का जो इजाफा हुआ है, उसके बाद हमने देखा है कि फ़ौरन ही जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स थी पूरे मुल्क के अंदर, इवन रेलवेज़ के हवाले से बताया जाता है कि किरायों के अंदर इजाफा कर दिया गया है। चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं, तमाम गुड्स जो हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं या बाकी अशिया हैं, पूरे मुल्क के अंदर जब उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसकी वजह से कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तानी जो मईशत है या पाकिस्तानी जितनी भी मसनूआत हैं, उनकी कीमतों के अंदर पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ासकर खाने पीने की जो अशिया हैं उसमें आटा है, चीनी है, घी है, दालें हैं। बाकी मसनूआत के अंदर हमने देखा है मसाला जात हैं, उसमें बतदरीज इजाफा होता चला गया। और अब ये जो नया एक हमें सैलाब दिखाई दे रहा है महंगाई का, यकीनन उससे अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। हुकूमत ये कहती है कि मजबूरी है। ज़ाहिर है कि जो रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है उसकी वजह से आलमी मंडी के अंदर इस वक्त जो फ़ी बैरल पेट्रोल है या तेल की मसनूआत हैं उसकी कीमत $120 से ज़्यादा जा चुकी है, जो कि एक ज़माने में चंद साल कबल जो है वो तकरीबन 70 तक था या 80 तक था, वो अब तकरीबन डबल हो गया है। तो उसकी वजह से हुकूमत ये कहती है कि चूँकि ये हम दरामद करते हैं लिहाजा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस से पहले इमरान खान साहब ने उसको फ्रीज़ कर दिया था, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी, और जून तक उनको फ्रीज़ करने का फैसला किया था। आज की हुकूमत ये कहती है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सिडी देनी पड़ी, तकरीबन 240 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ी है, जिसकी वजह से अभी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। IMF हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 मुज़ाकरात का दौर जो है वो किया है इस गवर्नमेंट ने, जब से ये गवर्नमेंट आई है इत्तेहादी IMF के साथ, और अब लगता ये है कि IMF की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, गैस की कीमतें जो है उनमें इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा अवाम के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बजट जो है वो पेश किया जा रहा है चंद रोज़ के अंदर। अब देखना यह है कि अवाम इस वक्त जो है वो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से क्या उनके तासुरात हैं और बजट से लोगों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसके ऊपर हम जो है आज के प्रोग्राम में आप तक आवाम के जो तासुरात हैं वो पहुंचाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। बताएं जी, इस वक्त हुकूमत ने जो कीमतें वगैरह बढ़ाई हैं तेल की, और जो इस वक्त हालात हैं माशी मुल्क के, उसके ऊपर क्या है आपके तासुरात हैं? ये जी, मुल्क तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। जैसे वो इमरान खान ने पहले भी किया हुआ था, ये सब उसी की वजह से हुआ है, इमरान खान की वजह से। क्योंकि ये उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था, ये उसकी निस्बत हम लोग पिछड़े। जी जी। तो जो इकदामात किए हैं अभी तक नई इत्तेहादी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की, उस हवाले से क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने तो इकदाम तो अच्छे ही कर रहे हैं वो लोग, बस अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिन है, खुशहाली आएगी, हमें उम्मीद है शहबाज शरीफ। सर किसी पॉलिटिशियन पे भी हमारा कोई गिला नहीं है, किसी पॉलिटिशियन पे कोई गिला नहीं है हमारा, कोई सियासतदान गलत नहीं है, हम लोग खुद गलत हैं। जो हमारे आज के हालात बने हुए हैं, इन हालात के जिम्मेदार हम खुद अवाम हैं। वो कैसे? कुरान का बयान है ना कि जैसी अवाम ऐसा हुक्मरान। हमारे जैसे अमाल हैं ऐसे हुक्मरान हमें मिल रहे हैं, किसी पे गिला नहीं है। बस और ज्यादा कमेंट नहीं देना चाहता मैं। ये जो भी अवाम का अपना कसूर है भाई, किसी का कोई कसूर नहीं है। अभी जो शहबाज शरीफ आया है, इसको सोचना चाहिए था पहले से। क्यों आया है हुकूमत में? जब उसको पता था IMF के साथ इसका तरतीब बनी हुई है, तो क्यों आया? क्यों आया हुकूमत में? जब पेट्रोल सस्ता मिल रहा था रशिया से हमें, जब गंदम सस्ती मिल रही थी, क्यों आया ये? क्यों आगे टांग अड़े? करने देता उसको।
फिर पता चलता। मेरे ख्याल में ये जो न्यू गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने बहुत ज्यादती की है। स्पेशली आवाम के वोट के साथ इमरान खान इधर आया था और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा था, मुल्क इम्प्रूव हो रहा था, तरक्की कर रहा था, और अचानक से अमेरिका ने जो साजिश की है उसकी वजह से हम देख रहे हैं महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस में डॉलर कितना ऊपर चला गया। तो इसकी वजह से हम समझ ले पिछले 4 साल पीछे चले गए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो अब वापस उधर ही जाके खड़े हो गए। और इससे बड़ा इफेक्ट होगा नए आने वाले सालों में, स्पेशली जो आप देख रहे हैं बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और लोग जो है वापस उसी हालात में आ गए जो कि पहले आज से 10 साल पहले हालात थे मुल्क के। तो उन्होंने वो उस चीज़ में कामयाब हो गए, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें इमरान खान जो है दोबारा से अवाम की ताकत से वापस आएगा। हालात तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है इस दफा। देखो अभी 1-1.5 महीने में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। वैसे इमरान खान को लोग कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उस इमरान खान ने महंगाई इतनी नहीं लाई जिसने काबू डाला हुआ था। इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा महंगाई लाई। बताएं क्या हालात हैं? आप करते क्या हैं? मैं कंस्ट्रक्शन से हूँ। कंस्ट्रक्शन वाले तो बड़े खुश हैं। खुश है लेकिन आजकल परेशान है। क्यों, क्या वजह क्या? वजह ये है कि मटेरियल महंगा हो गया है। क्या है आज सीमेंट की क्या रेट है? इस वक्त मेरे ख्याल में 840-850 में चल रहा है। और सरिया? सरिया 2+ में है, मतलब 2 लाख से ऊपर इस वक्त पर टन चल रहा है। 2018 से पहले तो इतना महंगा नहीं था शायद। उस वक्त ये तकरीबन 1,25,1,30,000 था उस वक्त। तो अभी 2+ में चला गया, मतलब तकरीबन 100% ऊपर चला गया। तो क्या कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं या सिर्फ प्लॉट्स खरीद बेच रहे हैं? जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो लोगों की मजबूरी है, वो तो उन्होंने करना है, ठीक है। लेकिन अभी नेक्स्ट आगे जो टाइम आ रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। बजट आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस किस्म की कोई रिलीफ दे सकती है इन हालात में जो जिससे मुल्क गुजर रहा है? देखिए सारी चीज़ें डॉलर के साथ हैं, अगर तो डॉलर को नीचे ले आते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। बाकी गवर्नमेंट इसमें क्या रिलीफ देगी? मुझे तो नहीं लगता है कोई रिलीफ मिलेगी। हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं, इससे आगे मतलब मुश्किल पेश। जो इस वक्त पॉलिसीज शहबाज शरीफ साहब लेकर आए हैं, ये गवर्नमेंट जो कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पेट्रोलियम के प्राइसेस ये तो पहले से आइडिया था बढ़ेगी, लेकिन इनकी पॉलिसी 0/0। ये पहले भी 3 दफ़ा आए तो उन्होंने क्या कर लिया? कारोबारी तो वैसे पहले भी तबाह होता है, अब भी तबाह होता है। जब ये आने के चांस बन रहे थे, मैंने कई दोस्तों को कहा था, मुझे लोग कहते थे यार आपकी ज़ुबान तो नहीं काली है, ये आए हैं तो कारोबार तबाह हो गया। अगर हमारी 40,000 की सेल थी, 10,000 रुपये सेल आ गई। 1400 दुकानें मैं नाइब सैदुल हूँ G9 का। जिससे पूछ लें, इस दफ़ा आप सिर्फ वापडा वालों के पास चले जाएं, उन्हें कहें इस मंथ के जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो मार्केट के G9 मरकज़ के कह रहे हैं, वो कितने % बढ़े हैं। मार्केट के जो डिफ़ॉल्टर आते थे 26, 27, 28, 1400 दुकानें में, बहुत ज़्यादा 50, 350 डिफ़ॉल्टर हुआ है इस महीने में, 350, और 150 की लाइट कटी रही है। तो फिर यूनियन ने बैठ के इनके बातचीत कराई कि यार ये खोलो के पैसे जमा करवाएं। ये तो हालात हैं जिस दिन से आए हैं माशाल्लाह, उस दिन हालत ही हालत है। कारोबार इतना डेड है कि कर ही नहीं सकते ना। आप देख लें, उस दिन पढ़ रहे थे कि जी 1,500 रुपया इन्होंने इश्तिहारात में दे दिया, दौरे लगा दिए। ये पैसे इसको दे दें ना। अब वो भिखारियों की तरह 2,000 रुपये कहेंगे जो उस लोगों को दे दें। सिस्टम क्या उसका? कुछ भी नहीं। जहाँ तक सिस्टम हो ना, कार्ड बनाओ, चलो जी 2,000 इसमें से उसके पास चलेंगे, किसका? कोई भी नहीं। ये खुद ही खा जाएंगे, 25% लोगों को देंगे, 75 अपने चले जाएंगे। यार ये जो पैसे दे रहे हैं ना, इसी के पेट्रोल में डाल लेना। महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो फिर है ही जी, अब क्या करें फिर। तो नई हुकूमत जो आई है इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बस क्या कहना है, ठीक है, निज़ाम चल रहा है, बस क्या करें। हुकूमतें क्या करें जब मकसद है सारा कुछ लिख पढ़त पहले की हो चुकी है। अभी तो इस हुकूमत को 2 महीने हुए, 1.5 महीना भी नहीं हुआ मेरा। ठीक है जी, बाकी महंगाई तो है लोग पर। तो क्या तवक्कुआत हैं शहबाज शरीफ से? सर तक़वात तो हमें अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। सारी आवाम का इनको ख्याल करना चाहिए और उम्मीद है होगा भी। नई जो गवर्नमेंट आई है और ये प्राइसेस वगैरह पेट्रोलियम के जो बढ़े हैं, इससे कितना आपकी जो एक्सपेंडिचर है या आपके जो खर्चात हैं उस पर असर पड़ रहा है? अभी तो हर चीज डिस्टर्ब लग रही है। देखें हम भी अभी मार्केट में बस आए ही हैं, अभी देखते हैं आगे हालात क्या होते हैं। फिलहाल तो क्या मतलब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से क्या आपको उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या है, कंट्रोल करना चाहिए, वरना फिर अगले पिछले बराबर हो जाएंगे।
उनको भी हम यही कहते थे, और अगर ये भी वही कर लें तो फिर तो कोई फर्क नहीं रहेगा दोनों में। इन्हें सीरियस तौर पे कोई मतलब है, इसको सेटल करना चाहिए ताकि आम बंदे के कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो। हाँ जी, बताएंगे क्या हालात हैं आजकल मुल्क के जी? मुल्क के आपके? बस हमारे तो हालात बस हम गरीब लोग के हैं, हमारा क्या हो सकता है, जो भी आता है अपना ही करता है। तो ये भी जो हुकूमत तब्दील हुई है, नई गवर्नमेंट आई है शहबाज साहब की, ये कहते हैं, ये उन पे इल्जाम लाते हैं, वो ये इन पे इल्जाम लगाते हैं। अब इसका तो हमारे पास तो कोई हल नहीं, उन्हीं को पता होगा जो सियासत करते हैं। आपकी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है? हमारी जिंदगी पे तो बहुत बुरा असर है ना। पहले तो हम मतलब ये 20-25 पे गुजारा है, अब 40-50 हो फिर भी गुजारा नहीं होता। बिजली लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। यानी कि सुबह ना बच्चे सो सकते हैं ना उठ सकते हैं, बेचैनी सी है। और बिल तो उसी तरह आता है ना। बिल तो जितना वो कहते हैं ना, हमारे पास तो गैस भी नहीं है अभी तक। अभी ये गर्मी है, आप चकलाले में जाएं, वहाँ मेरा जहाँ तो मैं ड्राइवरी करता हूँ ना, चकला अभी तक गैस नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो पेट्रोल जो महंगा हुआ है इससे कोई असर पड़ा है आपकी? तो मोटरसाइकिल छोड़ दी, तो अब वो ये है कि कभी साइकिल पे आ जाता हूँ, तो कभी नहीं, बस इधर ही रहता हूँ मालकों के पास। अभी इतना सफर नहीं है मेरा, घंटे का पौने घंटे का सफर है। आगे रोजाना कर जाता था, अभी नहीं जाता हूँ। क्या कर रही हैं? आप देख रहे क्या हालात है। एक घर में जो एक कमाने वाला बंदा हो उसके लिए तो पूरा घर चलाना कितना मुश्किल है। ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा कर दिया कि बंदा सोचता है कि मैं डॉक्टर की फीस दे दूं या गाड़ी में पेट्रोल डालूं। फिर सोच के बंदा पेशेंट भी घर बैठ जाता है। और फिर वो इस तरह की से तो नहीं चलता ये चीज ना। वादा कि उन्होंने कुछ और किया था, कर कुछ और है। आपके क्या कोई डॉक्टर को दिखाने आए? जी, मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी। मुझे ब्लड की कमी थी ना, तो उसके लिए मैं ब्लड लगवाया और वेनोफर लगा रही हूँ। तो फिर मैं उस एक दिन का नागा कर देती हूँ, क्योंकि फिर रोज का पेट्रोल का मसला बन जाता है हमारे लिए ना। पहले कितना मैं G14 से आती हूँ, तो वहाँ पे यहाँ तक रोज इतना ज्यादा उससे जंक्शन से ज्यादा इसका पेट्रोल के पैसे मेरे चले जाते हैं ना। हर कोई किसी के मसले को कोई निजाम कैसे चल रहा है खाला आपका घर का? मेरे हस्बैंड है वो सिर्फ वही सब का देख रहे हैं। मैं भी बीमार हूँ, तो फिर मेरे 2 बेटे हैं, वो भी अभी तो पढ़ रहे हैं। तो बस मुश्किल से चल रहे हैं। जाहिर है उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। पूरी लाइट नहीं होती, फिर सुबह उन्होंने ऑफिस जाना होता है, बहुत मुश्किल से उनकी मुश्किल हो जाती है ना। वो भी खुद ठीक नहीं है। ये जो नई गवर्नमेंट आई है उससे क्या तवक्कुआत है? उसमें अब तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। तो बजट से कोई तवक्कुआत है आने वाले बजट से? नहीं, हमें तो बिल्कुल ना उम्मीद ही इससे, क्योंकि शुरू में इतने इन्होंने कर दिया कि हमें बिल्कुल बेजार हो गए ना। एक पेशेंट के लिए तो ये होता है कि हर सहूलत उनको होना चाहिए ना। पहले तो कम से कम अपने इलाज तो कर सकते थे ना। इमरान खान ने तो इतना कुछ इलाज के लिए वो पैकेज वगैरह भी दे दिया था ना। ना हालात क्या हैं आपके घर के, जो आप इनकम जनरेट करते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, उसमें क्या गुजारा हो रहा है, सिस्टम चल रहा है? सर है तो बहुत मुश्किल है, जो वक्त जा रहा है। लास्ट टाइम भी कुछ मुश्किलात थी, अब तो कुछ बढ़ भी गई हैं। ये नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट आई है इसके लिहाज से बढ़ गई हैं, लेकिन जो पिछली लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने 3.5 साल लगाए हैं। ये उनकी वजह से हमारे जो नुकसानात अब हम उठा रहे हैं ना, ये उनकी वजह से। देखें आज 1.5 माह हुआ है नई हुकूमत को आए हुए, लेकिन आप सारा प्रेशर इनके ऊपर डाल रहे हैं। आज जैसे हम लोग सोशल मीडिया को देख के आज हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो अंदर की कहानी बन चुकी है पाकिस्तान की, वो बहुत टफ पोजीशन आ चुकी है। अगर ये टेक कवर ना करती है गवर्नमेंट, यकीन माने कि आप इससे भी बुरे हालात हो जाने थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ये ना कि आजकल के जो नौजवान है या जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं ना, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलता है जी कि ये इमरान खान साहब जो इस तरह वो पहले एक अमेरिका की साजिश लेके आ गए थे, ठीक है। उसके बाद देखें 2-3 देखें बेस प्रॉब्लम पे जो है ना, बेस के आज क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। जब इन्होंने किया गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, ठीक है। उस टाइम तो कोई ऐसे हालात नहीं थे, क्यों लेके आए हैं, वाई, ये कोई नहीं क्वेश्चन करता कि क्यों लेके आए थे। आप देखें ना कि मशीयत कहाँ जा रही थी पाकिस्तान की, ठीक है। कर्जे कहाँ पे चले गए हैं। जो जब गवर्नमेंट ये आई थी, PTI की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम की अपोजिशन थी, और जब छोड़ के जा रही है उस टाइम अभी कह रहे हैं हम 22 अरब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। जो चाइना की एक किस्त देनी है भाई 18 अरब तो वो देनी है आपने, ठीक है। आप तो खजाना खाली करके जा चुके हैं। आपने 3.5 साल, ये नहीं कि मैं इनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ या मैं इनके मुखालफ हूँ, मैंने खुद सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने एक ही काम किया 3.5 साल में, वो भी अपोजिशन के ऊपर उन्होंने इल्जाम मिलगाते रहे, प्रूव कुछ नहीं, जबकि उन्होंने अपनी कारकर्दगी के ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है और इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद ये जो नई इत्तेहादी हुकूमत आई है, उस हवाले से लोगों के जो तासुरात है वो आप तक पेश कर रहे हैं कि जो माशी सूरत हाल, लोगों की जो इनकम है खसूसी तौर पे वो और उनकी जो अखराजात हैं, कितना उसके अंदर फ़र्क है और क्या उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट के साथ लोगों को, उस हवाले से जो है ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। आपके घर के, आपकी इनकम के, आपकी आमदनी के, अखराजात के। अखराजात के तो कुछ हाल नहीं है। क्या वजह है? महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। तो कैसे कंट्रोल होगी? तो बस हमारे अमाल हैं, हमारे अमालों की वजह से ये सारा कुछ है। जब हमारे अमाल ठीक होंगे तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम नवाजी फरमाएंगे। जी सर, क्या मईशत के जो हालात हैं? सर आप बताएं इनको, हमें तो नजर आ रहा है पहले से ज्यादा डूब गए हैं जी। कैसे निकलेंगे डूबते हुए? डूबते हुए ये खुद ही सारे निकालेंगे, हम किस तरह निकाल सकते हैं? हमारे तो खुद कारोबार खत्म हो गया। 210 रुपए लीटर पेट्रोल है, गरीब बंदा क्या करे? इससे आगे तो ना जाए? नहीं, इससे आगे जाएगा। अब सुनना है 270 रुपए तक जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप बताएं? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी कोई और आएगा, इससे बड़े आएंगे, वो इससे भी महंगा कर देंगे। बस अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क का, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसके बारे में क्या कहें? सर जी ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये दस्तखत किए हुए महंगा करने के, हमारा कोई तल्लक नहीं है, तो फिर किसका तल्लक है? ये तो इनसे पूछें आप। आपको क्या लगता है? हमें तो क्या लगता है, ये आए हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इन्होंने क्या किया है आप बताएं? तो आए अभी तो 6 हफ्ते हुए सर। 6 हफ्ते हुए हैं तो, लेकिन वो जिस तरह वो उन्होंने महंगाई कह रहे, इन्होंने किस लिए आए हैं कि महंगाई कम होगी? ये तो डबल होगी है ना। नई गवर्नमेंट के बाद हालात कैसे हैं? हालात बहुत खतरनाक सिमत में जा रहे हैं। महंगाई का तूफान है, हर चीज़ इंसान की दस्तरस से बाहर है। ना तो खाने पीने की अशिया, ना ही दूसरी कोई चीज़, सारी चीज़ें आसमान से बात कर रही हैं। अशिया खुर्दुनोश, आज मार्केट से सौदा लेने के लिए आए तो वहाँ पे आयल की कीमत देखी, चावलों की कीमत देखी, आटे की कीमत देखी, आसमान से बातें कर रही। हल तो इसका यही है कि खुदारा गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, और नहीं तो सोच रही है ना, जो सोच के ही तो ये फैसले कर रहे हैं। क्या ये सोच रही है? सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ये मजबूर लोग हैं, इनके ऊपर जितना जुल्म किए, जो आखिर तो इन्हें रोटी खानी है। तो हम जितना इसको पीसेंगे वो पीसते रहेंगे, क्योंकि हर इंसान के आगे पेट लगा हुआ है, वो मजबूर है, वो लेगा सौदा, लेकिन इनको कुछ ख्याल नहीं है किसी का। पता है महंगाई के, महंगाई बस बराबर ही है जी, क्या कह सकते हैं, महंगाई तो है ही है। पहले भी प्राइसेस में कोई फर्क आपको नजर आया? घी, चावल, आटा, चीनी काफी महंगे हो, दालें बिल्कुल महंगी हो गई हैं काफी। पहले इनका रेट कुछ कम था, अब ज्यादा हो गया है। ये तो होलसेल वाले हैं, लेकिन जाहिर है वो भी लेके आते हैं, कहते हैं किराए देने होते हैं। हमने भी आगे जाहिर है लेके जिस पे आएंगे गाड़ी पे, उसने भी किराया लेना होता है। पहले 10,000 का अगर आप सौदा लेते थे, तो अब वही उतनी मिकदार का जो सौदा है 15 से 20 हजार का अब जा रहा है। अब ये देखेंगे, पहले घी की कीमत थी मेरा ख्याल है 290 रुपए थी, और अब जो है 605 रुपए, 607 रुपए का रेट हो रहा है। डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो क्या करें, अवाम के लिए तो बस मुश्किल ही है यार। तो ये शहबाज साहब की हुकूमत से कोई उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं, देखें आगे कुछ चलेंगे तो कुछ पता चलेगा। अभी तो फिलहाल आए क्या कहते हैं, अब कैसे होता है ये इनका। बहरहाल बजट से क्या उम्मीद है? बजट से देखें अब क्या होता है। बजट से अगर हुआ तो फिर तो अवाम के लिए और मुश्किल हो जाएगी। बजट में अगर चीजें महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है, परेशानी है फिर। जी बताइए, महंगाई में इजाफा हो गया? जी बहुत ज्यादा इजाफा महंगाई में, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं। तो ये ग्रोसरी की दुकान है, जाहिर है इन लोगों ने भी ज्यादा रेट कर लिया है। चावल, घी, आटा, ये जी इसी तरह ही जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगाई है, और चाहिए इसको थोड़ा। निजाम कैसे फिर चलेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई शक नहीं इसमें, बहुत ज्यादा मुश्किल चल रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अब? इस पर तवज्जो करनी चाहिए और मजीद थोड़ा रिलीफ देना चाहिए गरीब लोगों को। माली हालात कैसे हैं, और ये हुकूमत ने जो फैसले किए हैं अभी तक 6-7 हफ्तों में,
उससे आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा है? माली हालात 18 से पहले तो ठीक थे, तो हमने 18 में वोट दिए थे इमरान खान को कि उसने नारा लगाया था गरीबों के लिए कुछ रिलीफ देंगे, ये कुछ मदद करेंगे, सस्ताई करेंगे, नौकरियां देंगे। मेरा एक बेटा है, मैंने नौकरी के लिए हर जगह पे अप्लाई किया, उसको नौकरी नहीं मिली। शेख रशीद के पास मैं 4 बार गया, वो मोहरें लाता तो और धक्के दे के बाहर निकालता था। तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं वोट नहीं दूंगा। पिछली बार मैंने वोट दिया था इमरान खान को, इस बार नहीं दूंगा। अभी भी ये जो हुकूमत कर रही है ये उसी के माहदे हैं, उसी ने किए हुए हैं IMF के साथ माहदे ना। तो हम 1500 रुपये में खुद 1500 रुपया रोज कमाने के बावजूद हर यकम को मुझे 10-20 हज़ार रुपया रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ता है घर चलाने के लिए। 1500 हो तो महीने के तकरीबन 40,000, दो चार छुट्टियां भी कर लें तो बन जाते हैं। उसके अलावा भी आपको 20,000 की जरूरत है? हाँ, उसके अलावा भी बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। वो एक बच्चा तो बड़ा है, मैंने बहुत कोशिश की है ये इमरान खान के दौर में नौकरी लग जाए, लेकिन किसी ने कुछ देखे देते थे दफ्तर से बाहर। ये दफ्तरों में जो भी इमरान खान के दौर में बैठे थे ना, वो सब लोग अपने रिश्तेदारों के काम करते थे। अब जो आप कमाते हैं उसमें कितने आप पैसे जो है वो खर्चा कितना हो जाता है, और घर का निजाम सही चल रहा है या नहीं चल रहा? 4,000 4,500 कमाई करता हूँ, 3,000 रुपये 2 भाई पे बचत होता है हमारा, महीने का 90,000 रुपये, और हम घर में 27 बंदा है और गुजारा होता है हमारा। 27 बंदा है माशाल्लाह। 4 भाई काम करता है। अच्छा, 4 भाई काम करता है, तो आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं? हाँ, पूरे हो जाते हैं। ये अभी मेरा ख्याल खरीदारी की है। आधा किलो दालें लिए, 2-3 दालें लिए, और मैंने लिए चावल लिए 3 किलो, और मेरा तकरीबन 850 रुपये का एक्सपेंस है इन 3 कमोडिटीज़ के ऊपर। 2 टाइम मैं जॉब करता हूँ, बमुश्किल 4 से 5 घंटे में सोता हूँ। ठीक है कि यानी आप डबल जॉब करते हैं? डबल जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपेंस को मीट आउट नहीं कर पा रहा। इतनी महंगाई हो चुकी हुई है कि मेरा फ्यूल का जो एक्सपेंस आ रहा है मंथ का, वो अप्रॉक्सीमेट मतलब 12 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस है घर से वहाँ पे। ठीक है, और मेरा फ्यूल का एक्सपेंस और खाने पीने का एक्सपेंस सिर्फ मेरा अपना ज़ाती, मेरी अर्निंग जो है 50,000 रुपये मंथली है, 10,000 रुपये मेरा ज़ाती जो है ना खर्चा आ रहा है, 40,000 रुपये मैं रेंट भी चला रहा हूँ और घर भी मैं चला रहा हूँ। और आप मैरिड हैं? मैरिड हूँ, बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से चला रहा हूँ। तो पता नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से जो है ना वो चल रहे हैं। 2 जॉब्स करने के बावजूद जो है आपका घर का निजाम जो है वो सही नहीं चल, धर्म भरम हो चुका हुआ है, धर्म भरम हो चुका है। देखिए, अगर आपकी मतलब आपकी अर्निंग्स नहीं है ना, तो आपको और भी साथ में बहुत सारे मतलब फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में, और उसके अलावा फैमिली में भी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चलाना। तो ये जो अभी जो गवर्नमेंट आई है इसके ऊपर कोई आप समझते हैं कि कोई आप लोगों को कोई उम्मीदें हैं? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, किसी किस्म की कोई ज़रा सी भी कोई उम्मीद नहीं है जी। और कहते हैं जी हम सब्सिडीज देते हैं, कहाँ पे सब्सिडी देते हैं? मुझे तो कहीं सब्सिडी नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई सब्सिडी नज़र नहीं आ रही, कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं है। तो बिजली और गैस के बिल वगैरह का क्या कर? इसका तो अभी ये मेरी जेब में बिल पड़ा हुआ है, ये मेरी जेब में बिल पड़ा हुआ है, ये देखें, ये लास्ट मंथ का बिल है, मैं ये जमा नहीं करा पा रहा, पिछले महीने का बिल नहीं जमा कराया। नाज़रीन, मुल्क की माशी सूरत हाल खासकर महंगाई के हवाले से लोगों के व्यूज़ जो हैं वो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान साहब को आउट करने के बाद इस वक्त, और ख़ासकर जो आने वाला बजट है उस हवाले से अवाम की तवक्कुआत क्या हैं, उस पर यह प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से गुफ्तगू की जा रही है इस वक्त जो माशी मुल्क की सूरत हाल है। बताएं क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार के बहुत बुरे हालात हैं। वजह महंगाई, इम्पोर्टेड सरकार आई है तो ये हालात होने। तो आपका तो तकरीबन ये जितना भी माल है लगता तो ऐसे है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। जी लोकली। तो फिर किस तरह, हाँ पाकिस्तानी है तो फिर महंगा कैसे हो सकता है? पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी होती है ना। आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको नहीं पता कि हर चीज़ पेट्रोल के साथ चलती है। बिजली महंगी होगी, बिजली से बनती है ये चीज़। क्या वाले क्या करूँ बात, महंगाई तो वाकई बहुत है, क्या कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खरीदारी किधर कर रहे हैं हम
महंगाई तो बहुत है, महंगाई से तो खुद तंग आए हैं। माशी क्या हालात है मुल्क के? देखें जी, मुल्क इस वक्त तबाही का शिकार है। नई हुकूमत है, बाहर से कोई भी इस हुकूमत को मायदे करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुर्की जा रहे हैं, वहाँ से भी इनको कोई नहीं मिल रहा। इससे पहले वो गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, उन्होंने भी कहा है कुछ हम लोग कुछ नहीं देंगे। सारे यही कह रहे हैं कि आप नई हुकूमत के साथ हम लोग मायदे करेंगे। अभी शहबाज शरीफ बैठा हुआ है और मुल्क की इकनॉमी जो है वो दाव पे लगी हुई है और मुल्क को इन्होंने दाव पे लगा दी है। तो क्या होना चाहिए? बस नई इलेक्शन होना चाहिए और मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए आगे, फिर उसके साथ ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना ये हुकूमत इसके साथ बस की बात तो नहीं है। अभी पेट्रोल जो है 215 रुपये लीटर हो चुका है। 110 रुपये खान साहब छोड़े गए थे। तो अभी मुल्क इनसे नहीं चल रहा, तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमारी डिमांड यही है। 150 पे छोड़ के गए थे, 150 160 था, 10 रुपए कम किए थे, 150 पे छोड़ के गए। लेकिन ये तो कहते हैं कि सारे मुआहदे वो उन्होंने किए थे पीटीआई ने। देखिए, पीटीआई वालों ने तो अच्छी उनका किया था ना। उन्होंने रशिया से तेल लेना था, गंदम लेनी थी। अभी रशिया से ले नहीं रही है क्योंकि दबाव है पीछे अमेरिका नाराज हो जाएगा इनको। ये सारे जो है वो पार्टनर हुकूमत आई है, बाहर की हुकूमत आई है। अभी ये अमेरिका को जो है वो नाराज नहीं कर रहे। तो खान साहब ने कोशिश की हुई थी। अभी जगीर तरीन का भी आपने उन्होंने देखा होगा, शौकत तरीन साहब ने जो आप ध्यान दिया, उन्होंने काफी कहा हुआ हम लोगों ने इंतजाम सोचा हुआ था। लेकिन अगर इनसे हुकूमत नहीं चलती थी तो ये हुकूमत में आए क्यों? इसलिए हुकूमत में नहीं ले आते। माशीरात हमारे खराब थे, क्यों गवर्नमेंट में आके बैठ के शहबाज शरीफ साहब? ये कहना इस तरह मुल्क तो नहीं चलता। तो इनको इलेक्शन कराने चाहिए मेरे ख्याल। बजट जो आ रहा है उसके ऊपर आप क्या उम्मीदें हैं? बजट इंशाल्लाह अच्छा ही पेश करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, तो कोई भी अपनी पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ेगा। सीमेंट जो प्रोडक्ट है, ईंट जो प्रोडक्ट है, बजरी जो प्रोडक्ट है, स्टील का मुझे नहीं पता कि जाहिर है उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है या नहीं। ये तो लोकल हमारी वो है ना, प्रोडक्शन है। उसका डॉलर के साथ तो उस चीज का ताल्लुक है ना जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ये चीजें तो हम लोकल नहीं प्रोड्यूस कर रहे। देखिए, लोकल है। तकरीबन 2018 से पहले जीएसटी लगा था स्पेशली क्रश के ऊपर, और इसके ऊपर ईंट के ऊपर। लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो बटा मालिकान है उन्होंने उसके रेट जो है ना ऊपर ले गए और वो फिर नीचे नहीं आए। हालांकि जीएसटी वो अभी तक नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो ये गवर्नेंस का इशू हुआ ना, इसका डॉलर के साथ तो ताल्लुक नहीं है। मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अगर एक है किराए बढ़ गए हैं, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट है कि किराए बढ़ गए हैं। उसकी वजह से लाजमी बात है कि पहले अगर एक ऑन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो ऊपर पड़ रही है। पहले अगर एक गाड़ी आती थी 15,000 की, वो जो है ना इस वक्त 23-24 पे चली गई है। तो चीज़ें तो साथ साथ मतलब लाजमी बात है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बड़ा इफेक्ट। क्या उम्मीद है नई जो गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ कि उससे क्या आप समझते हैं कि कोई इकोनॉमी को फायदा होगा? देखिए, इकोनॉमी जो पहले पिछले गवर्नमेंट चला रही थी, किसी तरीके से उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल तो किया हुआ था। लेकिन जो ही ये हुकूमत, वो बबल था ना कि 6 हफ्तों में सब फट गया। यानी इकोनॉमी, दुनिया में इकोनॉमी 6 हफ्तों के अंदर तो नहीं तबाह होती। जब तक उसकी बुनियाद अगर स्ट्रांग ना हो तो बिल्डिंग 6 हफ्तों में तो नहीं गिरती कभी भी। आप खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने एक चीज को कंट्रोल तो किया हुआ था, किसी हद तक कंट्रोल किया हुआ था, कोशिश कर रहे थे। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, ये तो एकदम जो है वो बबल जब फटा है तो लोगों के ऊपर गिरा है। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, लोग मजीद परेशान है क्योंकि आगे जो है डॉलर रोकने। हाँ, तो ये एक चीज है। अब आगे जो है लोग उम्मीद इतनी अच्छी नहीं रख रहे। मतलब एक होता है ना, एक आदमी को उम्मीद होती है कि आगे शायद चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाए, लेकिन वो उम्मीद अभी लोगों को नहीं है बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। दुकानदारों के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि वो टैक्स नहीं देते? मतलब टैक्स जो है या उसको अंडर इनवाइस करते हैं या टैक्स पे ही नहीं करते। क्या ये जो तासुर है ये दुरुस्त है? ये तासुर गलत है। मैं आपको बताता हूँ, ये इनकी पॉलिसीज नहीं है। देखिए, लास्ट टाइम ये अहमद रजा साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, असद उमर साहब भी थे वहीं पे। हमने उन्हें कहा था कि आप ऐसा करें, 300 स्क्वायर फीट की जो शॉप्स है ना, आप उस पर फिक्स टैक्स लगा दें। चाइना में भी फिक्स टैक्स है स्क्वायर फीट के हिसाब से, बैंकॉक में भी है, मलेशिया में भी है। एक फिक्स टैक्स लगा दें। हमें जितनी है ना कैटेगरी बना दें, जैसे G9 है, ए में, बी में, जैसे जिना सुपर ए में डाल दें, बी में डाल दें, सी में डाल दें।
ठीक है, लेकिन इसकी कटागिरी बना दें। उन्होंने कहा जी हम 36,000 रुपीज़ आप दे दें साल का। तो अजमेर ब्लाउज से प्रेसिडेंट बैठे थे साथ ही जो पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैंने कहा जी 40 ले लें। 36 मांगा, 40 ले लें। 40 पैसे कितने बनते हैं पता है? 11 रुपये। 11 रुपये पर डे। हिसाब लगा लें, 300 दें, 336,000 रुपया, 40,000 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, सब तैयार है। लेकिन सिस्टम, हमने कहा जी हमारी शॉप में कोई ना आए। आप चाइना में चले जाएं, बैंकॉक में चले जाएं, दरवाजे के साथ उनका भगवान लगा हुआ है, एक साइड पर टैक्स सर्टिफिकेट लगा, इतनी इज्जत देते हैं। हम क्या देते हैं? इसलिए कि हम देते नहीं है कि हमें मिलता क्या है। तो ये जो आपका प्रपोजल था, इसके ऊपर अमल दरामद हुआ? सब कुछ हो गया, एग्री हो गए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं होने दिया। एफबीआर के लोगों ने नहीं होने दिया। मैं आपको बताता हूँ, हम एयरपोर्ट पे आते हैं, माल आता है हमारा, हम उसे लिस्ट बना के देते हैं। कहते हो नहीं ये तो आपके ना जो सा ये बहुत ज्यादा टैक्स बनेगा, तो इसका टैक्स बन जाएगा। हम नीचे से पैकेट देते हैं, अच्छा कोई नहीं, ये नहीं बना लेता मैं रसीद। जो हम कहते हैं 6 लाख का माल है, वो कहते हैं ये तो लाख का डाल देते हैं, लाख का डाल के उसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं। अब क्या करें हम लोग तो मजबूर होते हैं, ना दें। अगर उसे कहना ये ठीक है जी जो आप बना दें हम इसको दे देते हैं, ना दें तो माल जब्त। अब हम जाएं तो कहाँ जाए ना, सब दुकानदारों की यही है। हालांकि ये जाहिर है कि रिश्वत जो है वो गुनाह है। देखें टेक्सटाइल वाले भी रोए हैं फैसलाबाद में कि कारोबार खत्म हो गया, सारे मामलात खत्म हो गए। जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें आज तक कुछ दे नहीं सके। इसका मतलब है कि पीटीआई भी जो बेसिक्स हैं उसको ठीक नहीं कर सकी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। जब तक ब्यूरोक्रेसी ठीक ना होगी कुछ भी नहीं हो सकता। चीजें तो बहुत महंगी हो गई हैं। तो बहुत महंगी सर। ठीक है जी। बिल वगैरह कैसे अदा करते हैं? बिजली गैस मुश्किल से करते हैं सर, क्या करें, लाइट होती नहीं है। बिल जो है वो गैस का जो है उससे बढ़ के आता है, बिजली का उससे बढ़ के आता है। ये तो अभी से नहीं है, तो पिछले 4 साल से 3 साल से आ रहा है इसी तरह। तो बच्चों की फीसें भी बस दाएं बाएं से कोई दोस्तों से पकड़ के आगे पीछे, एक महीना ले लेते हैं, दूसरे महीने देने होते हैं किसी को। इसी तरह चल रहा है सिस्टम, क्या करें बोलो। तो ये जो बजट आ रहा है इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में सर क्या कहना, अभी देखो बजट आएगा कि पता चलेगा क्या हो रहा है। अल्लाह करे तो अच्छा हो, हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्लाह ताला रहम करे। ठीक है जी। लीडरों के बारे में क्या कहें? लीडरों के बारे में सर मैं क्या कह सकता हूँ, सब अच्छे हैं, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे और मेरा ख्याल अल्लाह ताला हिदायत दे अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। सब अच्छा सोचें और अच्छा करें। 2-3 दिन बाद बजट आ रहा है, क्या कहेंगे? बजट में आप देखते हैं ना कि कितना एक रिलीफ देते हैं। अगर नहीं रिलीफ देते तो फिर इनके भी पिछली गवर्नमेंट की तरह ये भी फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए इन्हें। तो कोई परेशानी तो नहीं है हालात को देख के? ये तो अब हम तो अवाम है ना जी, ये आप लोगों को, चैनल वालों को ज्यादा पता होगा परेशानी का। अवाम, आप भी तो इस मुल्क का, बस अवाम तो इसी तरह होती है ना कि मार्केट में आती है तो देखती है। ये बाकी जो इशू है ये आपको इल्म होना चाहिए कि क्या है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई पैगाम? बस उनके लिए कि जो अगर क्या पैगाम है, जो भी आएगा वो अपनी करे सोचेगा, एक दूसरे के पीछे लगे, गरीबों की नहीं सुनते। मायूसी क्यों है? मायूसी बस क्या करें, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब जो मालिक मुझे तनख्वाह देते हैं ना वो दुगनी चुगनी देते हैं, अल्लाह के सपोर्ट भी करते हैं हर तरह की। लेकिन वो कुछ हालात ऐसे है कि बंदा किसी को कुछ कह नहीं सकता, अकेला चल नहीं सकता कि यार कोई लूट ले। हमारे मोहल्ले में तो ऐसा था ना पहले के दिन कोई लूटते थे, अभी रात को कोई लंगड़ा जा रहा है उसकी सपोर्ट करे, वो कहता है जो कुछ है निकाल। 2 बंदे लड़ रहे हैं तो उसको अगर के छुड़ाने के कहते जो कोई दोनों एक ही पार्टी के। अब क्या कहे किसी को, बस कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, ये मुल्क को मजीद लौटे। देखें, चोर डाकू थे, उन्होंने अवाम को तंग नहीं किया था। कौन है इस दौर में नहीं खा रहा है सर? यकीन माने हर दूसरा बंदा खा रहा है, जिसको मिल रहा है वो खा रहा है। बट मुझे ये बताएं कि क्या अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने से ये चीज़ें दुरुस्त तो नहीं है? आप अपनी कारकर्दगी क्या दिखाएंगे? आप इलेक्शन जाते हैं, चले आप इनका आजकल ये क्वेश्चन आ रहा है जी कि इलेक्शन करें, 4 इलेक्शन के लिए तो जाएं, ठीक है, चले जाती है ये गवर्नमेंट। आप जो जाएंगे अवाम के पास, किस मुंह के ऊपर जाएंगे कि आपने 4 साल में क्या किया है अवाम के लिए? ये जो आप कह रहे हैं ना पेट्रोल जा रहा है, ये तो 270 पे भी जाएगा। आपकी जो समरियाँ गई थे, जो IMF को आपने किया हुआ था, जो वादे किए हुए थे, ये उसकी वजह से हमने यहाँ पे गए हैं। ये इस गवर्नमेंट तो कोई कसूर नहीं है। ये तो चोर डाकू, मान लिया ये चोर डाकू थे जो थे, आपने क्या किया हमारे लिए?
यकीन माने, मैं जब उनकी लास्ट टाइम उनकी गवर्नमेंट थी तो मैं 20-30 हज़ार लेके मैं बहुत सुकून में था। अब तो मैं 50 लेके भी परेशान आ रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। किस दौर में ये नहीं हुए हैं, कीमतें बढ़ी, हर चीज़ की बढ़ती हैं। बट हमें ये भी देखना चाहिए कौन, जैसे आज मीडिया क्यों खामोश हो चुका है, अब मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है, मीडिया के मुंह बंद कर दिए गए क्यों? मीडिया को ये इसके दौर में ये जो प्राइम मिनिस्टर ने नारा लगाया था नया पाकिस्तान, हम खुश हुए थे, लेकिन इसने क्या किया है? वही ने चोर डाकू ही भर्ती किए हुए थे ना। शेख रशीद कौन है, शाह महमूद कुरैशी कौन है, मुझे बताएं एक बंदा कोई लेके आया ये? सिवाय इन्होंने बस ये जी ये चोर है, ये डाकू है, नवाज शरीफ ये कह रहा है, शहबाज शरीफ ये कह रहा है, जरदारी ये कह रहा है। भाई आपने क्या किया है हमारे लिए? नई जो गवर्नमेंट शहबाज साहब की आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ के बारे में यही कहेंगे कि सारे एक जैसे सब एक जैसे हैं। शहबाज साहब जो है उम्मीद तो दिला के गए थे कि शायद कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन कोई उसमें भी उम्मीद नहीं है। अभी तक तो महंगाई कर रहा है, हो सकता है आगे चल के कोई ये पीडीएम। बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट में और चीजें महंगी हो जाएंगी, और चीजें महंगी हो जाएंगी, और चीजें हमारी दस्तरस से बाहर हो जाएंगी। सारी चीजें की सबके ऊपर टैक्स लग जाएगा। एक बजट अभी आ चुका है, एक बजट फिर से आ जाएगा 10 तारीख को, लेकिन हर चीज महंगी हो जाएगी, मुश्किलात बढ़ती जा रही है। एक्सपेंडिचर में कितना फर्क है? इतनी सैलरी नहीं है जितनी मतलब कि हमारे खर्चे हो गए, तो मुश्किल हालात चल रहे हैं। अच्छा काम होगा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा सही है, रोड भी सही बिकता है, लेकिन मंडी भी तेज है। अच्छा, तो आपका कैसे होता है गुजारा? बस सर गुजारा कर रहे हैं, मंडी में बहुत महंगाई है, इधर लोग लेते भी नहीं है, जिसको वो लोग कहता है नहीं चाहिए। अभी सुबह में महंगे भी बेचते हैं ना? नहीं सर महंगे, जिस तरह 500 रुपए किलो है। हाँ सर चीज भी अच्छी बेचते हैं ना। देखो अगर साइकिल वाला सामान बेचता है, फ्रूट सही बेचता है, अच्छा बेचता है। जो मंडी में सबसे महंगा हो वो हम साइकिल वाला ले आता है, लेकिन लोग हमारी कदर नहीं करते। कहते हैं लीची कम रेट पे मिल रही है, वो कचरा होता है और एक सबका रेट एक ही होता है। कहता है वो। ये बताएं घर का निजाम कैसे है? आपका इनकम जितनी भी है, आमदनी, उससे सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है आजकल। आटा देखो 2800-3000 का मन हो गया, घी देखो 520 हो गया, कैसे गुजारा करे? बस इससे गुजारा कर रहे हैं आजकल, हालात नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो फिर सस्ता बेचे ना, सब महंगे बेच रहे हैं। नहीं सर सस्ता बेचो तो फिर बचत नहीं होती ना, फिर गुजारा नहीं होता इससे। 1000-1500 से क्या बनता है सर आजकल? देखो मकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, इससे गरीब क्या करे? गरीब की हालात बिल्कुल डाउन है सर जी। बस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? बस हम क्या, गरीब क्या कह सकता है सर? जो भी हुक्मरान है बस हम गरीब क्या कह सकता है? जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। आजकल हर कोई लूटने के चक्कर में है, मंडी में जाओ तो वो लूटते हैं, इधर कस्टमर भी नहीं लेता। आप तो नहीं लूटते? हम भी लूटते हैं, जिधर तक जायज मुनासिब रेट पे दे देते हैं हम भी। क्या करे सर, बस गुजारा कर रहे हैं आजकल। दुआ करो अल्लाह पाक। अल्लाह पाक आपको जो है ना वो एक रिज़्क़ हलाल बेहतर और अच्छा दे, ताकि आपका निज़ाम सही चले। जी नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी है। महंगाई की वजह से लोगों के ऊपर जो प्रेशर था, दबाव था, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी था। 3.5-4 साल जो हुकूमत उन्होंने की, और अब जो ये इत्तेहादी हुकूमत है जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो बतदरीज जो है वो बढ़ रही है। ख़ासकर अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, 60 रुपये कीमत के अंदर जो इजाफा हुआ है, उसके असरात भी आपको जितनी भी अशियाएँ, ख़ासकर जो खाने पीने की अशियाएँ जिसमें घी है, ऑयल है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है कि कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है, और जिसकी वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसमें आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, और लोगों के लिए रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशिया हैं उनको ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बिल जो पे करने हैं उन्होंने, बिजली के, गैस के बिल पे करने हैं, पेट्रोलियम की जो मसनूआत में इजाफा हुआ है उसकी वजह से किरायों के अंदर जो इजाफा हम देख रहे हैं, उससे भी एक आम आदमी की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। लोगों से बजट के हवाले से भी पूछा गया, लोगों को कोई ख़ास उम्मीदें जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं किसी भी गवर्नमेंट से, और लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत के लिए कि बजट के अंदर किस तरह से वो आवाम को रिलीफ देंगे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।